सारी धरती के शासक, केंद्रीय शासक भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम को प्राप्त हो जाने पर यह सारा विश्व, इसकी समस्त संपत्तियां उन्हें मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती थी। सैवे मना कृष्ण पादार विंदयो वंचासी वैकुंठ गुणान वर्णे। इतना विशाल राजा लगातार भगवान के गुणों को अपनी वाणी से गाता रहता था और अपने हाथों से हरि मंदिर का मार्जन सेवन करता और अपने कानों से भगवान अच्युत की मंगल में कथा सुनता। मुकुंद लिंगाए दर्शने दृशो, अपने नेत्रों से भगवान के मंदिरों के दर्शन और अंग संग से भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श, नसिका से भगवान के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का दिव्य गंध को सूंघना और अपनी जीवा से भगवान को अर्पित किए हुए नैवेद्य प्रसाद को पाना। राजा अमरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं और बहुत ही बलशाली पराक्रमी हैं। वे हमेशा भगवान के जो धाम इत्यादि हैं उनकी पैदल परिक्रमा करते थे। वे अयोध्या नगरी के विशाल राजा थे। अयोध्या पूरे विश्व की केंद्र थी, केंद्र है आज भी। दो ही केंद्र हुए हैं, या तो अयोध्या जी और यह हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ, जिसे अब दिल्ली कहते हैं। यह चंद्रवंशीय है और वह सूर्यवंशी है। और राजा क्या करते? एवं सदा कर्म कलापम आत्मनः परिध्येय यज्ञ भगवत्य अधोक्ष जय। वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा धरती पर कभी नहीं हुआ। वह इतने धार्मिक थे, प्रत्येक श्वास भगवान के लिए थी उनकी। लेकिन राजा अपनी प्रजा से और अपने राज्य से गाफिल नहीं था। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही मूर्ख और महामूर्ख राजा हुआ है जिसको लोग कहते हैं अशोक द ग्रेट। वो ऐसा बेवकूफ राजा हुआ है जिसने बौद्ध मत स्वीकार करके पूरी प्रजा को कायरता की आग में झोंक दिया। आप समझ रहे हैं कैसा? और उसने अपने बेटी और बेटे को भी पूरे विश्व में भेजा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करो। उस मूर्ख को श्रीमद् भागवत के महाराज अमरीश के चरित्र को पढ़ना चाहिए। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्य को, वह खुद बर्तन मांज रहे हैं, खुद प्रसाद बना रहे हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन अपने शासन से गाफिल नहीं है। उन्होंने अपने शौर्य को नहीं भुलाया है। उन्होंने जो राजकाज की व्यवस्था है उनको शिथिल नहीं होने दिया है, क्योंकि केंद्र शासित जो राजा होता है, जो केंद्र का राजा है, उसको पूरी धरती के लिए काम करना होता है। वो वैश्विक राजा है, सार्वभौम। ये महामूर्ख अशोक, इसने बौद्ध स्वीकार करके पूरे देश को, पूरे आर्य संस्कृति को नष्ट कर दिया और लोग कहते हैं उससे वो ग्रेट है। इन मूर्खों को अपने इतिहास से सीखना चाहिए।
से वे मने कृष्ण पदार विंदयो, अपना मन उन्होंने भगवान के चरणों में लगाया है और शरीर भी लगाया है, लेकिन जो उनको सेवा मिली है उस सेवा से वो पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा अमरीश ने अपनी सेना को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कि सब कुछ नष्ट हो गया, वो सब कुछ सुचारू ढंग से चलता है, इसे समझना होगा। आराधना का और उपासना का मतलब ये नहीं है जो आपको कर्म मिले हैं भगवान के द्वारा, जो सेवाएं मिली हैं उन सेवाओं से आप हट जाएं, ये महामूर्खता है। महाराज अमरीश के यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋतिज बैठ जाते थे, महाराज अमरीश इतने सुंदर थे कि उनके यज्ञ में देवता और ऋतिज जब एक साथ बैठते थे तो स्थिति ये थी, सुखदेव जी कहते हैं कि उनकी पलकें नहीं पड़ती थी, अर्थात जैसे देवताओं की पलकें नहीं झपकती हैं, महाराज अमरीश की पलकें झपकती नहीं थी, साक्षात देवता ही थे। वह अपने सुंदर वस्त्र वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे, ऐसे नहीं कि बेवकूफ की तरह हैं, जैसे पापी अरविंद केजरीवाल नौटंकी करता है, फटे हुए चप्पल और वो जूत पहन करके विशाल स्वरूप में रहते, जैसे हमारे मोदी जी रहते। विरक्ति का मतलब फटे पुराने कपड़े नहीं होता, विरक्ति अंदर से होती साहब। तुम गंदगी को विरक्ति कहो, ये क्या बात है भाई? ये कुछ नहीं। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का इस किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उसका गान करती। इस प्रकार महाराज अमरीश के राज्य में देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वरूप की भी इच्छा नहीं करते थे जो उनके राज्य में लोग रहते थे, और उनका राज्य सारी पृथ्वी पर था। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, भक्ति का अर्थ अपने पौरुष को भूलना नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ अपने पौरुष को जगा करके जागरूक अवस्था में मानव कल्याण के लिए काम करना, लेकिन किसी पर थोपना नहीं। ये है आर्य पद्धति। थोपा नहीं उन्होंने, अशोक की तरह महामूर्खता नहीं की कि बौद्ध का प्रचार करो। महाराज अमरीश ने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, बस अपने में स्थित रहे। ये आर्य संस्कृति है। हमारे यहाँ धर्म प्रचार नहीं होता है, हमारे यहाँ धर्म आचरण होता है। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते थे। महाराज अमरीश जैसा चरित्र संसार में किसी का नहीं हो सकता। राजा अमरीश की पत्नी भी उनके ही समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति पारायण थी। ये पीछे से पता चलेगा कौन सी पत्नी ऐसी थी उनकी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। वास्तव में वो अयोध्या के राजा हैं, लेकिन इस व्रत पारायण के लिए वो मधुपुरी आए, अर्थात ब्रजमंडल में आए, अयोध्या जी से। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता न थी,
वास्तव में जो महाभाग्यवान ब्राह्मण है उनकी पहचान क्या दी गई है? शास्त्र कहता महाभाग्यवान ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का चिंतन करे, अकिंचन हो, कोई भी इच्छा ना हो। उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था, वो अनमने से बैठे थे, क्योंकि महाभाग्यवान वही है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो और कृष्ण के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो बस बैठे थे, उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी, और जो चीज उन्हें दी जाती है वो उसे वहीं छोड़कर आगे ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे जैसे लोग पोटली बनाने लगते हैं। वह सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गए हुए सुसज्जित करके भेज दी। त्रिलोकी के राजा हैं, अर्थात पृथ्वी के राजा हैं, पूरे 7 द्वीपों के। और गैये भी ऐसी नहीं थी, स्वर्ण उनके सींगों पर जड़ा था और चांदी उनके खुर पर चढ़ी थी, और सुंदर वस्त्रों से वो ढकी हुई गैया है। जैसे आप इस्कॉन में देखते हैं, कभी गैया का पूजन करते हैं, बड़ा उसे सजाते हैं। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तो राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके अतिथि के रूप में पधारे। उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए। आइए महाराज। राजा अम्बरीश देखते ही उठ खड़े हुए, आसन देकर बिठाया, विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए दुर्वासा जी की पूजा किया। श्री दुर्वासा जी रुद्र भगवान के अंश अवतार हैं। सारे गुरुजन जितने भी हैं क्रोध नहीं करते, इसने प्रेम ही देते हैं। सारे गुरुजनों का जितना भी संताप है, श्री दुर्वासा जी खुद अपने ऊपर ओढ़ करके सभी शिष्यों के विषमताओं के कारण शाप देते और दंड देते फिरते हैं। यही उनका लक्ष्य है। गुरुजी, सारे गुरुजन क्षमाशील होते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन दुर्वासा सबको ही दंड देते हैं। भगवान ने मानो उन्हें इसलिए नियुक्त किया हो। उनका बड़ा और भक्ति के बहुत बड़े वो अंदर के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं और भक्ति को मान देने वाले। और यहाँ तक कि भगवान की भी भक्ति का कि वो बहुत भक्ति करते हैं, उनकी भी परीक्षा लेने वाले श्री दुर्वासा जी। अपने को कष्ट में, संकट में डाल के भी दुर्वासा जी भक्ति की महिमा को चहु और प्रकाशित करने वाले दुर्वासा जी। महाराज अम्बरीश की भक्ति को त्रिलोकी में प्रकाशित करने का अगर किसी ने काम किया तो नारद जी ने नहीं। नारद जी तो कथा कीर्तन में ही अम्बरीश जी की बात कहते हैं, लेकिन त्रिलोकी में पहुंचाने का काम तो दुर्वासा जी ने किया। इसलिए कथा को बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए, ताकि दुर्वासा जी के श्री चरणों में आप कोई अपराध न कर बैठे। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की प्रार्थना को स्वीकार किया कि हाँ, मैं आपके यहाँ प्रसादी लूंगा, अभी मैं स्नान करके आता हूँ। स्नान करने में थोड़ी विलंब हुआ और इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की रह गई। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, द्वादशी रहते पारायण न करना, दोनों दोष था, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा, जो उनके कुल गुरु थे। लेकिन बात को कहा, महाराज बहुत देर हो जाएगी, आप ऐसा करें, जल को ऐसा माना गया है कि जल जो है भोजन है भी और नहीं भी, आप भगवान का चरण अमृत जरा सा ले लें, इससे दोष नहीं लगेगा। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है। अंभसा केवले नाथ करिष्ये वृत्ति पारुणा
हसितम नशितम चित्तः। जल पी लेना भोजन है भी और नहीं भी है, आप जल से पारायण कर ले। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया। इतने में दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने आते ही अपने शक्ति बल से ये जांच लिया कि अम्बरीश ने पारायण कर लिया है। और जैसे ही उनको लगा कि पारायण कर लिया है, वह थरथर क्रोध से कांपने लगे, भौहें चढ़ गईं, मुंह विकट हो गया और उधर अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े रहे। दुर्वासा जी ने कहा, देखो ये कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है, भगवान की भक्ति से छू तक नहीं गई है, अपने को समर्थ मानता है, आज इसने धर्म का उल्लंघन किया है। मैं इसका अतिथि हूं, इसने मुझे सत्कार दिया, निमंत्रण दिया, मगर मुझसे पहले ही इसने खा लिया, अपराध किया है। अब जरा विचार करो, अपराध किसने किया है? अम्बरीश जी ने तो बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन दुर्वासा जी तो ऐसे हैं, जरा जरा से अपराध पर भी भयानक दंड देते हैं। ये इसी के लिए नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कृत्या अपनी जटा से रोष विधि पिता एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोषा विधि पिता, रोष से प्रकट किया और कहा अम्बरीश को भस्म कर दो। लेकिन भगवान के संरक्षण में भगवान के भक्त रहते हैं। सुदर्शन जी भगवान की आज्ञा से पूरे राज्य का और भगवान के उस भक्त अम्बरीश का रक्षण करते थे। सुदर्शन जी को बहुत ही दुख हुआ कि मेरे रहते एक वैष्णव का कैसे अहित हो सकता है। उन्होंने कृत्या को जला दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग गए। ये कथा हम सब सुनते हैं कि वैष्णव बहुत शक्तिशाली है और दुर्वासा जी का तब भी वैष्णव के सामने कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस भुलामे में हम ना रहे। भगवान कभी भी ब्रह्म तप का हनन और खनन नहीं होने देते, नष्ट नहीं होने देते, और भक्ति को भी नष्ट नहीं होने देते। वो भक्ति को भी प्रकाशित करते हैं और ब्रह्म तत्व को भी उजागर रखते हैं। ये भगवान की स्थिति है, ये सामान्य मनुष्यों की नहीं। इसलिए भक्ति से ब्राह्मण तेज का नाश न किया जाए और ब्राह्मण तेज भक्ति का अनादर न करे। हम कहते हैं नहीं हमें भक्ति नहीं करनी। वक्त कहता है हमको क्या मतलब, हम तो तपस्वी हैं। भगवान बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस। इस चरित्र का यही सार है, यही अर्थ है। ऐसा क्यों किया दुर्वासा जी ने? महाराज अम्बरीश की भक्ति पूरे त्रिलोकी में फैली हुई थी। केशव श्री नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, तो जगह जगह सत्र, जगह जगह कथा, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं ब्रह्मवादी मुनियों के। तो उसमें पार्टिसिपेट करने नारद जी जाते, दुर्वासा जी भी जाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते। तो हर सत्र में नारद जी आकर के कुछ नहीं कहते, ना तो ऋषियों को प्रणाम करते ना कुछ, बस उनके ऊपर एक वायरस सवार था। वो वायरस था अम्बरीश जी का। जहां देखो अम्बरीश जी की चर्चा, जहां देखो अम्बरीश जी की चर्चा। अम्बरीश जी ऐसे हैं, देखो राजा होके बर्तन मांजते हैं। अम्बरीश जी ऐसे हैं, देखो राजा होके अपना भोज बनाते हैं। अम्बरीश जी ऐसे हैं, पद यात्रा करते हैं। अम्बरीश जी वैसे, अम्बरीश जी ऐसे। तो उनके मन में कौतुकी हुई कि मैं अम्बरीश जी को देखूं भाई।
कई जगह तो चिढ़ करके, जैसे उनके हाथ में माइक आया हो तो कहते हो ये नारद जी को क्या हो गया है, हम संत महात्मा बैठे हैं, न नमन न प्रणाम। मैं दुर्वासा जी को प्रणाम करता हूँ मंचासीन, मैं भृगु जी को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, मैं इनको उनको, किसी का नाम ना ले, ना किसी के दर्शन की बात करें, बस अपने नारद पंचरात दर्शन की बात करें और उसमें जो लिप्त लोग हैं उनकी बात करें। अरे भाई, कोई यज्ञ भी कर रहा है, कोई और भी दर्शन मेला चल रहा है, जगत में कृषि के लिए भी काम चल रहे हैं, गुरुकुल के लिए काम चल रहे हैं, और भी राजकाज हैं, धर्म विद्या पर भी काम चल रहे हैं, परमाणु अग्नि अस्त्रों पर भी कार्य हो रहे हैं, नारी उत्थान के बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इनको तो केवल अमरीश जी। तो कई बार दुर्वासा जी ने सोचा इन्हें ब्रह्म सत्र में अब निमंत्रण ही ना दिया जाए। ये जिधर देखो, जैसे हम अंधभक्तों के लिए कहा जाता है कि हम अंधभक्त मोदी मोदी करते रहते हैं, तो श्री दुर्वासा जी के मन में ये बात आई कि मैं जाकर के अमरीश जी को खुद चेक करूं कि वास्तव में वो भक्त है भी कि नहीं है। और इस भाव को लेकर के वो अमरीश जी के पास आ गए और जानबूझ के वो लेट हुए कि जरा देखो तो सही, राजा में भक्ति है या स्मार्थ क्रिया के प्रति बहुत ज्यादा उन्हें अनुष्ठान की। देखिए, ये स्मार्थ बात थी वृंदा। अगर वो इस तरह की स्थिति होती, बोले भाड़ में जाए भाई, अगले जन्म में अगले सत्र में कर लूंगा पारायण, अब तो दुर्वासा जी को प्रसादी पाके ही करूंगा। लेकिन यहां थोड़ी सी चूक अमरीश जी की भी है, मेरी दृष्टि तो भाई यही कह रही है। सिया राम मैं सब जुग जानी, यही भाई वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सदुर्लभ। दुर्वासा जी आए हैं, भगवान ही आए हैं, भगवान को खिला के खाऊंगा, पारायण का क्या मतलब होता है, अगली बार देख लूंगा भाई, अब जीवन चला गया तो चला गया। ये जो सकामताएं हैं, ये हमें ब्राह्मणों के चरणों में, किसी के भी चरणों में, अन्य भाव के चरणों में भी अपराध कर बैठाल देती है। इसको विस्तृत चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अमरीश जी के चरित्र को एक अलग ढंग से गाऊंगा। जय श्री राधे।